हेलो नीट एस्पिरेंट्स, मैं वाईजे सर आपका मोस्ट वेलकम करता हूं इन द डिजिटल वर्ल्ड ऑफ फिनिक्स। तो एग्जामिनेशन हॉल, जी हाँ, जो 3 मई को आपका नीट एग्ज़ाम होने वाला है उसका एग्जामिनेशन हॉल से रिलेटेड कुछ जो मेन बेसिक बातें हैं कि आपको वहाँ पे क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं, क्या नहीं करना है, इसके लिए मैं आपको आज इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ। वैसे देखिए, जो लास्ट ईयर जो रूल्स थे वही है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। तो फटाफट से मैं आपके सामने रूल्स डिस्प्ले कर देता हूँ, अपन इसको देख लेते हैं। तो देखिए भाई, नीट एग्ज़ाम में सबसे पहली बात है कि आपको जो है एग्ज़ाम होने वाला है 2 to 5। देखिए 2 to 5 एग्ज़ाम होने वाला है, 2 PM to 5 PM। 1:30 PM के बाद में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, एंट्री नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो आपको टाइम से पहुंच जाना है, ध्यान ये रखना है, ठीक है। 3 hours बिफोर टू कंसल्टेड द टेस्ट नो कैंडिडेट। तो 1:30 के बाद में किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। टाइम से पहुंचना, ट्रैफिक बहुत रहता है, उसका भी ध्यान रखें। ये टाइमिंग से रिलेटेड बातें जो है टेबुलर फॉर्म में बताई गई है कि भाई आपको क्या करना है। 2 to 5 का एग्ज़ाम होगा, देन उसमें आपको जो है रिपोर्टिंग जो करना है, ठीक है, वो टाइमिंग बता दिया है। देन 1:30 के बाद में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, 11 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है। देन उसके बाद में 1:30 से 1:45 के बीच में जो है वो आपका जो शेड्यूल है उसमें क्या होगा, इंस्ट्रक्शंस जो एडमिट कार्ड वगैरह जो है वो चेक किए जाएंगे, ये ध्यान में देना है, ठीक है। और उसके बाद में आपको बुकलेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा 1:45 पे। टेस्ट बुकलेट जो है वो उस पर आप अपना एंट्री वगैरह करेंगे। देन आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा 2 से, और 5 पे वो जो आपका ख़त्म हो जाएगा। ये बेसिक सी बातें बताई गई है। फिर कैंडिडेट जो है वो अगर एडमिट कार्ड लेके नहीं जाते तो अलाउ नहीं किया जाएगा। और जो इन्विजिलेटर्स हैं वो जब आपसे मांगे, या वहाँ कोई भी अथॉरिटी पर्सन जो है वो आपसे अगर मांगता है एडमिट कार्ड देखने के लिए, तो आपको एडमिट कार्ड अपना दिखाना होगा, आप मना नहीं कर सकते, ठीक है जी। यह फिर कहा गया कि आपको जो रोल नंबर अलॉट किए गए हैं, रोल नंबर जो अलॉट किए गए हैं, आपको उसी सीट पे बैठना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रैंडम आप कहीं भी बैठ जाए। ये बेसिक सी रूल है, बेसिक बात है। देखो, आपने जब भी 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम दिया, 12th का दिया, तब भी आपने ये रूल फॉलो किए हैं। फिर उसके बाद में आपको कहा गया कि भाई इन्विजिलेटर आपका फिर से वही एडमिट कार्ड चेक करेगा, तो आपकी आइडेंटिटी जो है ना वो देखने के लिए। तो देखिए, फिर आपको एडमिट कार्ड जब भी मांगा जाए तो आपको दिखा देना है, ठीक है। और आपकी आंसर सीट वगैरह भी है ना, ठीक है, वो एक बार चेक करेंगे तो उस समय जब आपकी एंट्री सही से की है या नहीं की है, ठीक है, ये देखने के लिए। देन टाइम इंपॉर्टेंट है, फिर से कहा गया वही बात, 1:30 वहाँ में अलाउ नहीं किया जाएगा, इसका ध्यान रखें। तो टाइम से पहुँच जाएँ। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ओनली द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या वो बेसिक चीज़ें जो आपको लेके आनी। देखो, पेन तक एनटीए वहीं से प्रोवाइड कराता है, आपको पेन भी लेके नहीं जाना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अपने साथ में फालतू कोई चीज़ नहीं लेके जानी। क्या क्या लेके जाना है, तो इसमें एक एडमिट कार्ड की बात आ गई, देख लीजिए। एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड के बाद में आपको 2 फोटोग्राफ की बात कही गई है। एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो कि जब आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो उस पर जो फोटो लगी हुई वैसे के वैसे एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। और एक पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ है, जिसका जो साइज़ है वो आपको पता होना चाहिए। 4:6 की फ़ोटो, यह आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए, कलर्ड फोटो, ये आपको लेके जानी है, ठीक है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप पर्सन हैं तो उससे रिलेटेड जो आपका सर्टिफिकेट आपने जो भी जब फॉर्म भरा था, फिल किया था, तो वो भी आपको साथ में लेके जाना है। देन कोई भी भैया बैन की हुई चीज़, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं भाई, कोई भी बैन की हुई चीज़ आपको लेके नहीं जानी है, फालतू कोई भी आइटम लेके नहीं जाना। क्लोथ्स के ऊपर हमने पहले भी आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाया था, ठीक है, मैंने और जेके मैडम ने, तो उसमें भी आपको बताया था कोई भी बेयर्ड आइटम नहीं होना चाहिए, सिंपल क्लोथ्स में जाना है, ठीक है। जैसे कोई चाकू छुरी या फिर इस टाइप का कोई आइटम आपको लेके नहीं जाना है कि भैया आपको अंदर अलाउ ही नहीं किया जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ठीक है, आराम से एग्ज़ाम दो। देन आपको अपनी सीट पे जब बैठ जाए तो उसके बाद में सीट लीव नहीं करनी है जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता। और आपकी OMR सीट जो है वो जो इन्विजिलेटर है जो ड्यूटी पे है वो जमा नहीं कर लेता, और वो आपको कह दे कि आप जाइए, तभी आप एग्ज़ामिनेशन हॉल छोड़ सकते हैं। भैया ये तो आपको पता ही है, स्मोकिंग वगैरह करने के लिए बहुत टाइम पड़ा है, ठीक है। और आप तो भैया फ्यूचर के डॉक्टर हैं, तो स्मोकिंग वगैरह तो सदा आप वैसे भी दूर ही रहने वाले हैं, ठीक है, नहीं वहाँ का कुछ ऐसा करना है। देन कोई भी वाटर बोतल या फिर कोई जूस वगैरह किसी भी टाइप का
जो ईटेबल्स है वो भी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, पर्स वगैरह मोबाइल वगैरह पहले ही बताया जा चुका, अलाउ नहीं होगा। एक स्पेशल बात बताइए, डायबिटिक पर्सन अगर कोई है तो शुगर टेबलेट ये सब जो है वो अलाउ होगा, ठीक है। और जो डायबिटिक पर्सन है उनके लिए, ठीक है, जो इंस्टीट्यूट जिसमें आपका सेंटर आया है उनको भी गाइड किया जाएगा, लेकिन फिर भी वो जो चीज़ें अलाउ है, ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए पानी के रिलेटेड, वो अलाउ होगी सिर्फ डायबिटिक पर्सन्स के लिए, और चॉकलेट वगैरह वहाँ पे भी अलाउ नहीं है, ठीक है जी। चलिए, देन टेस्ट टाइम से शुरू होगा। एडमिट कार्ड की बात हो चुकी है, एडमिट कार्ड जब आपको बोले जाए, ठीक है, तो एडमिट कार्ड दिखा देना है। टाइम से शुरू होगा, टाइम से ख़त्म होगा। बिफोर स्टार्टिंग द एग्ज़ाम क्या होगा भाई कि आपके साथ में इंस्ट्रक्शन बताई जाएगी सबसे पहले कि कैसे कैसे आपको क्या क्या फील करना है, ठीक है, कैसे आपको OMR में अपना एंट्री करना है, ठीक है, और आपको स्ट्रिक्टली वो फॉलो करना है जैसा इन्विजिलेटर गाइड करता है, ठीक है। विसल बजेगी हर चीज़ की गाइडेंस से रिलेटेड कि भैया इतना टाइम हो गया है, ये पेपर पूरा होने का टाइम, ये स्टार्ट होने का टाइम, ठीक है। तो गाइडेंस के लिए आपको वहाँ पे मतलब सिग्नल दिया जाएगा, ठीक है, सिग्नल है एग्ज़ाम के रिलेटेड। देन कैंडिडेट जो है उनसे 2 बार साइन कराए जाएंगे। एक बार एग्ज़ाम जब स्टार्ट होगा उससे जस्ट पहले का आपका भैया जो अटेंडेंस सीट है, अटेंडेंस सीट पे आपका साइन होगा, और दूसरा जो है, दूसरा जैसे ही आपका पेपर पूरा हो जाता है, OMR आप सबमिट कर रहे होते हैं, उस समय पे आपको OMR पे साइन करवाया जाएगा। ये 2 टाइप के मैंने कंडीशन बता दी, 2 बार साइन करवाए जाएंगे। कैंडिडेट विल चेक एंश्योर दैट द टेस्ट बुकलेट, भैया ये चेक कर लेना, ये तो देखो आपकी जिम्मेदारी है कि भी आपका जो पेपर है, टेस्ट बुकलेट जो दिया गया है, उसमें पेपर में कोई मतलब कोई पेज मिस प्रिंट तो नहीं है या फिर कटा फटा तो नहीं है, वो आपको चेक कर लेना, जैसा बेसिक बातें होती है हर एग्ज़ाम में, ठीक है जी। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है, अगर आप टाइम से नहीं पहुंचते हैं या अपीयर नहीं हो पाते हैं एग्ज़ाम में, तो NT इसके लिए दोबारा कुछ भी करवाने वाला नहीं है, ठीक है, वो आपकी खुद की लॉस होगा, आपका खुद का घाटा होगा। देन डायबिटीज़ वालों के लिए फिर बता दिया, वही बात है कि स्पेशल केयर उनको दी जा सकती है, ठीक है, दी जाएगी। देन कंडक्ट ऑफ नीट, ये भाई जो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं, बाकी सारी बातें वही है। आपका वीडियोग्राफी होगा, ये कोई गलत कैंडिडेट नहीं पहुंच जाए तो वीडियोग्राफी में भी आपको कोऑपरेट करना है, ठीक है, उसका फेस का पूरा वीडियोग्राफी होगा। तो ये सब बेसिक बातें थी। हाँ, आज का ये मेरा इन्फॉर्मेटिव सेशन ज्वाइन करने के लिए थैंक्स।